हम लोग पिछले दिनों से देख रहे थे कि सोनू दादा, सतीश दादा, ये लोग आत्मसमर्पण करने के बाद अपना अपना उन्होंने बयान जारी किए थे और सबको देख रहे थे हम लोग। और साथ ही हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड BR दादा के भी उनके बीच में जो संवाद हुआ था उसका बारे में हमने सुन रहे थे कि उसके बाद भी हम लोग यहाँ MMC में कार्यरत थे। और इस बीच में अगर कुछ बचे हुए PB मेंबरों से, सेंट्रल कमेटी सदस्यों से आंदोलन को जारी रखने के संबंधित अगर कुछ मार्गदर्शन आएगा, ये हम सोच रहे थे, मगर आज की परिस्थिति में वो समन्वय हो नहीं पाया और सभी किस्म का समन्वय टूट गए थे और रोज के रोज और टूटते जा रहे थे। इसके चलते हम लोग यानी कि मैं अपने आप सोच रहा था और MMC जोन में भी HZC, MMC, HZC भी अगस्त के बाद से हम मिले नहीं थे, अलग थलग पड़े हुए थे। तो हमारा अगले कुछ दिनों के बाद मुलाकात होने का था, मगर इस बीच में विकल्प अनंत ने अपना बयान जारी करके उन्होंने सरेंडर करके निकल गए। और जो बचे हुए साथियों से फिर से और जोड़ने के लिए हमने कोशिश कर रहे थे। इस बीच में और वो उन साथियों ने भी यहाँ से निकल के सरेंडर कर गए। फिर बचे हुए थे हम ही, तो इसलिए हमको भी यहाँ से अभी सभी गए हैं तो हम भी निकल जाएंगे, मुख्य धारा में जुड़ेंगे और समाज सेवा समाज में जोड़ के ही करेंगे। संवैधानिक दायरे के अंदर ही हम रह के काम करेंगे। ये सोच के हम 12 लोग, हम 14 लोग थे, मगर 2 साथियों को हमने भेज दिए और बाकी साथियों को ढूंढने। तब तक वो लोग निकल गए थे तो हम 12 लोग बच गए और 12 लोग निकल कर आने के लिए हमने निर्णय लिया और बस्तर टाकिस को फोन लगा के बुला के उसके द्वारा हम उस मतलब बस्तर टाकिस मीडिया के द्वारा हम जाएंगे शासन से। शासन ने जो पुनर्वास नीति घोषित की है उस नीति के तहत हम जीवन यापन करेंगे, लेकिन लोगों के बीच में, जनता के बीच में संवैधानिक हमारे चुनाव प्रक्रिया होगी, संवैधानिक दायरे में जो भी होगा संवैधानिक रूप से हम लोगों के बीच में हम काम करेंगे। ये सोच के हमने आज हथियार डाल के काम करेंगे, ये सोच के हमने सभी मिल के बात करके हमने आ गए। अगर सभी एक साथ मिल जाते तब भी हम ये निर्णय लेके आने वाले थे, मगर हमारा ऊपर बहुत तो प्रेशर बनता गया। अब तीनों राज्यों के सरकारों ने हमारे ऊपर यानी कि आंदोलन के ऊपर दबाव बनाते रहे, तो ठीक है, इससे अच्छा फिर कहीं और बड़ा नुकसान ना हो, इसको देखते हुए हमने वहाँ से फिर आके इधर मीडिया को खबर दे के हमने आज सरेंडर करने के लिए हम बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे दादा कि जो आपके और साथी हैं जो भी वापस नहीं आए, उनके लिए भी कोई मैसेज है, उनके लिए कोई अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, यहाँ तो हम हमारे यहाँ या दक्षिण बस्तर में? हाँ ठीक है, यहाँ तो हमें अभी केवल 2 साथी हमारा टीम से बचे हैं। वो भी आने वाले थे मगर समन्वय में खट गया है। शायद वो साथी भी जल्दी ही आना चाहिए। आने के लिए मैं अपील करता हूँ। और वो दोनों भी चर्चा करने के बाद सहमत भी हुए थे। सहमत होकर काम के हिसाब से निकल गए थे, वो टूट गए। वो जरूर इसमें सहभाग होने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आए हो। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भी आप बहुत सारा भर्ती किए थे ना, उनके लिए कोई अपील? और इसके बाद
आज के परिस्थिति सशस्त्र संघर्ष के जरिए वो सारा समस्याएं आके खड़ी है। इसके जरिए अब संघर्ष बहुत गतिरोध में आ गई है। इसलिए हमारे बस्तर में भी है और देश में भी है। अब ये सोचने की बात है कि और आगे ये प्रक्रिया कैसा लें। वो शायद अपने अपने जगह में सोच रहे होंगे, उसके हिसाब से वो सोचें। यह तो अपना अपना मत हो सकता है। अब मेरा मत तो ये है, अब व्यक्तिगत रूप से आप चाहेंगे कि वो लोग भी वापस आए? आए तो अच्छा, आप कोई लेकिन अपील नहीं करेंगे कि आ जाओ ऐसे करके? क्योंकि पहले ही कामरेडों ने अपील कर चुके हैं। नहीं, आप भी बड़े अब हैं, उसमें सेंट्रल कमेटी के हैं आप। हाँ, सबसे पहले पीबी ने ही अपील कर चुके हैं। पीबी मेंबर सोनू दादा नहीं कर चुके हैं। ठीक है, उसमें मेरा भी जुड़ता है। उसमें आए, वो भी जुड़ के मतलब आए, मतलब